आपका धम्मौर मार्केट पड़ता है, तो हमने ऐसे चर्चा किया कि गुरदयाल सिंह का इंटरव्यू करने जा रहे हैं। उस लड़के ने कहा कि हाँ वो तो बहुत अच्छे हैं, लोगों का हाथ देखकर उसका जीवन बता देते हैं पूरा क्या होने वाला है। क्या प्रभाव है गुरदयाल सिंह का धम्मौर क्षेत्र के अंदर? मुझे लगता है कि धम्मौर में तो कम, क्योंकि धम्मौर में मैं ज़्यादा रहा नहीं। धम्मौर में थोड़ा बहुत तो मैं देखता रहा, लेकिन मैं दिल्ली में था तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। विदेशों में मेरे काफ़ी जानने वाले हैं। सुल्तानपुर हो गया, अमेठी में भी काफ़ी लोग हैं, लखनऊ में हैं, देश के विभिन्न राज्यों में हैं। लेकिन अपने एरिया में हाथ न देखने का कारण यह है, दिखाना चाहते हैं लोग, दिखाते भी हैं, लेकिन इसका रीज़न ये है कि देखिए भैया, घर की मुर्गी साग बराबर वाला कहावत है आपकी। नहीं, ये नहीं कि लोग सम्मान नहीं करते, लेकिन जब आप किसी को प्रेडिक्शन महत्व नहीं देते लोग, पड़ोस के बिल्कुल होते कि सही। भैया फलाने हैं वो। दूसरा, मेरी जो एनालिसिस है, मेरा ज्योतिष का तरीका डिफरेंट है। मैंने आपको जैसा बोला, मैं इस पे कतई बिलीव नहीं करता कि आपका जीवन कोई बदल सकता है। तो मेरे पास कोई आता है तो मैं बोलता हूँ भैया ये फैक्ट है, ये चेंजेस अपने व्यवहार में करिए, ये कर्मों में करिए, ये क्रियाएं करिए, तब आपका भविष्य बदलेगा। और लोग उम्मीद करते हैं कि बाबा 2 लाख की पूजा बता देता है हमारा जीवन बदल जाए। तो भैया हो तना इसे, अगर 2 लाख की पूजा कराने से आपका जीवन बदल जाता तो बाबा जी पहले अपना ही जीवन बदल लेते, दूसरे क्या है बदले, पहले पूजा करा लेते। अगर बात करें, हम गुरदयाल सिंह कैमरे के सामने हैं, हम इंटरव्यू करें, अगर हमारा हाथ देखना चाहें गुरदयाल सिंह तो क्या करेंगे? क्या हमारा भविष्य बता देंगे? देख के बताइए। देखिए, जैसा आपने बोला बिल्कुल सही बात है। ये आपने कहा कि कैमरे के सामने क्या बता देंगे, निश्चित रूप से बता सकते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, इसकी भी एक मर्यादा है, एक तरीका है। आप आइए, स्वागत है आपका मेरे कैमरे के सामने लोग देखना चाहते बिल्कुल हैं, दर्शक देखना चाहते हैं गुरदयाल सिंह करते क्या हैं। बिल्कुल सही बात है, आप कैमरे के सामने ही दिखाइए, आप समय लेके आइए, रिकॉर्डिंग ऑन करिए। और देखिए क्या होता है कि एक समय होता है, एक समय सीमा तक इंसान टेस्ट देता है। जैसे मैं अभी आपको बताऊं, एक जगह मैं गया, कैमरे के सामने ही उन्होंने पूछा सवाल मुझसे कि भैया आप मेरे बारे में बताइए। तो उनको भी मैंने 1-2 बातें बताई और उसके बाद कहा कि आप आइए, सामने बैठिए। बिकॉज देखिए क्या, ये बहुआयामी चीज है। इसमें ऐसा नहीं होता कि आप सडनली किसी व्यक्ति को कुछ भी प्रिडिक्ट कर दें। आप एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करने के बाद आप उससे कंपैरिजन करेंगे, क्या सच में उसके जीवन में ऐसी चीजें हैं। उसके बाद आप उसका प्रेडिक्शन करेंगे, उसका पाथ प्रेडिक्शन करेंगे। तो ये एक बहुआयामी, बहुत इसमें मानक है। दूसरा, अब मेरा टेस्ट देने वाला समय चला गया, अब मैं टेस्ट देने की स्थिति में नहीं रह गया। जिसको देखिए, मैंने क्या कहा, ज्योतिष या कोई भी क्रिया भरोसे की है। आप आइए, भरोसा करते हैं तो आइए, दिखाइए, नहीं करते बिल्कुल मत आइए। और उस व्यक्ति के पास तो कतई जाना ही नहीं चाहिए जहां भरोसा ना हो। जैसे मैंने आपको क्या कहा कि बाबा बागेश्वर की ताकत नहीं है, उस पत्थर की ताकत नहीं है, उस कैमरे की ताकत नहीं है, भरोसे की ताकत है। इतनी बातें सच हो रही, इतने लोग आ रहे हैं तो कुछ तो सही होगा। लोग जो क्रिटिसिज्म करते हैं, देखिए जैसे लोग कहते हैं कि अध्यात्म खराब चीज है, भगवान नहीं है। मैं कहता हूं, मैं तो खुद नहीं मानता, मैं भी एथिस्ट हूं एक तरह से। भगवान को नहीं मानते गुरदयाल सिंह? बिल्कुल नहीं मानता मैं भगवान को। मेरा भगवान का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। कैसे? मेरा भगवान कॉन्सेप्ट ये है कि भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, 5 तत्वों से मिलकर सभी चीजें जो दुनिया में, वो सब भगवान है। अंत में ये रियलाइजेशन कि मैं ही ब्रह्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, यही सब रियलाइजेशन है। मीन्स जब तक आपके अंतर मन से आप किसी चीज में प्राण स्थापित नहीं कर रहे हैं, आपको भगवान का रियलाइजेशन कहाँ होगा भाई? आप देख रहे हैं कितने मंदिर, कितने मस्जिद हैं, खूब पूजा पाठ हो रहा है, कुछ लोग इबादत कर रहे हैं, जो करने वाले हैं उन्हें फायदा नहीं हो रहा है। उनका मन चिंता, शंका, अस्थिरता से भरा हुआ है। भरोसे की बात है, आप में आस्था है नहीं। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपका चेतना शुद्ध है तो निश्चित आप भगवान के रियलाइजेशन में हैं। भगवान का मीनिंग गलत लोगों ने कर दिया है। भगवान की जो मीनिंग है, रियलाइजेशन है, वो गलत कर दिया है लोगों ने। मेरा मानना है कि हर चीज की एक मर्यादा होती है, एक तरीका होता है। लोग कहते हैं भैया भगवान को ये चढ़ा दीजिए, भगवान आपको दे देंगे। क्यों चढ़ाने से भगवान देते हैं? आपकी पूरी प्रकृति, आप स्वयं इसी ईश्वर की सत्ता में है, और आप कह रहे हैं आप मैं उनको चढ़ा दूंगा तो खुश हो जाएंगे। लोग आए दिन कोई ना कोई मानता मान लेते कि ये मैं कर दूंगा, भगवान ये दे दीजिए, ये कर दूंगा मैं, आए दिन लगभग। भैया बताइए आप कि मैं 1,000 का प्रसाद चढ़ा दूंगा और भगवान मुझे 1 लाख की नौकरी दे दीजिए, ये कहाँ से न्यायोचित बात है? भैया मुझे देखिए, मैं बड़ी बात की बात नहीं, मैंने क्या कहा, मेरा भगवान का, मैं भगवान के
रियलाइजेशन को एक्सेप्ट करता हूं कि आप अगर रियलाइजेशन करेंगे, मैंने क्या कहा, मैं एथिस्ट का मतलब ये नहीं कि मैं उसकी सत्ता पे विश्वास नहीं करता। एथिस्ट का होने का तत्व ही तात्पर्य है कि नहीं है कि आप, मैं वही जो देखता हूं उसी पे बिलीव करता हूं, लेकिन जो मेरी बिलीफ है, जो हमारे पूर्वजों ने क्रियाएं की, जो पूर्वजों ने बताया कि जिस रियलाइजेशन के साथ आप चल सकते हैं, जिस ऊर्जा के या जिस सोच के साथ आप चलेंगे तो आपको यह प्राप्त होगा। जैसे आपको बताऊं, भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने कहा अनेक जाते संसारम संध्या विषम विषम गहकारम गवे संतु दुखा, मतलब उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा मैं बार बार जन्म लिया और बार बार तुमको ढूंढा पैदा करने वाले, तो मुझे मिल नहीं रहे थे, लेकिन अब मैंने तुमको ढूंढ लिया, अब मैंने पैदा करने के सामानों को नष्ट कर दिया, अब तुम मुझे पैदा नहीं कर पाओगे। उन भगवान बुद्ध को हमने आज नकार दिया है, भले ही वो हमारे महान 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 थिंकर, ज्ञानी, महापुरुष, भगवान की श्रेणी में रखे जाने वाले, हमने उनको नकार दिया। उन्होंने कहा क्या कि मैं जिसको ढूंढा तो मिल गया। कौन मिला उनको? उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि जिन तरह की तृष्णा, जिस तरह के विचार मैं जनरेट करता हूं, उसी तरह का मेरा जीवन हो जाता है। अगर मेरे विचार और तृष्णाएं नकारात्मक है तो मुझे नकारात्मक मिलता है, मेरे विचार और तृष्णाएं सकारात्मक है तो मुझे सकारात्मक मिलता है। जिस तरह के विचार मैं प्रोड्यूस करता हूं उसी तरह के रिजल्ट मुझे मिलता है। इसी तरह हमारे जो ज्ञानी पुरुष थे उन्होंने वेदों की रचना की। आप सभी धर्मों को देखिए, सबका जस्ट सेम है, सबका मूल मंत्र सेम है, लेकिन जब आप किसी दायरे में पहुंच जाते हैं, जैसे आपको उदाहरण देता हूं, जैसे लिखा है कि जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, लड्डुअन के भोग लगे, जैसे लड्डू का भोग लगे। अब आपको रियलाइज करिए कि मैं लड्डू का भोग लगा रहा हूँ, हाथ फैलाइए, भगवान को महसूस करिए कि मैं भगवान आपके सामने हूँ, लड्डू भोग लगा। निश्चित रूप से आपको भगवान के पास ही आपका भोग जाएगा। लेकिन अगर आप लड्डू चढ़ा रहे हैं और आपके मन में है देखे अरे गणेश जी लड्डू लेके आ गया मैं, भाई मानस पूजा करिए, मानसिक तौर पे प्रेजेंट रहिए। मंदिर मतलब होता है मन का दर, मन का दरवाजा, वहां आप मन शांत करने जाते हैं, आप भगवान को ही खुश थोड़ी करने जाते हैं। मन की शांति या चित्त की शुद्धता से आपको सबकी प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी, ईश्वर की प्राप्ति होगी। और चित्त आपका शुद्ध नहीं, आप चाहे जितना भैया पूजा कर लीजिए, चाहे जितना आप नमाज पढ़ लीजिए, चाहे आप गॉड के ऊपर प्रेयर कर लीजिए, चाहे आप जो भी कर लीजिए, जिस तरह की पूजा आप करते हो, चित्त की शुद्धता आपकी नहीं है, निश्चित रूप से आप जन्म लेंगे और इसी में फंसे रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि चित्त की शुद्धता ही सबसे महत्वपूर्ण भगवान है। बहुत 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 विराट विषय है इस पे। हम जान लें कि नरसिंह चौहान अपना हाथ दिखाना चाह रहे थे गुरदयाल सिंह जी से, लेकिन गुरदयाल सिंह सोच कह रहे हैं कि समय निकाल के आए। भैया आप देख रहे हैं 4 लोग 5 लोग बैठे हुए हैं जो हमारे परिवार के वो हैं। आपने मुझसे देखिए, आपने मुझसे इसका भी समय लेकिन लेके आइएगा, निश्चित आप लेके आइए समय हाथ दिखाने के लिए। ये उस दिन हम आएंगे तो फिर एक रिपोर्टर के तहत आएंगे कि मैं एक मीडिया का पत्रकार हूँ। हाँ। उसी कैमरे के सामने फिर से मैं बोलूंगा आपको, फिर से बोल रहा हूँ आपको, आप कैमरे के सामने आइए चाहे जैसे आइए, लेकिन जब आप मुझे हाथ दिखाएंगे तो आप याचक बन के दिखाएंगे, आप कैमरे मुझे रिपोर्टर बन के नहीं मिल पाएंगे। मैं अब उस दशा, उस स्थिति, मैंने कहने क्या कहा आपको, आप मुझे हाथ दिखाइए, उसके बाद हाथ दिखाने के बाद यह निर्णय लीजिए आप कि आप मैं देख पाता हूं कि नहीं देख पाता हूं, ये आपका निर्णय है, ये आपका पर्सनल निर्णय है। बट मैं आपके कैमरे के सामने बैठ करके उस चीज का महिमा मंडन नहीं कर सकता, उस चीज को दिखा। आई डोंट वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ नाउ, मतलब ये कहते हैं सिद्धि का समय अब गया, सिद्ध करने का समय गया। कोई इंसान 26, मैंने क्या बोला, बिल्कुल ही आपको जज वही करना चाहिए जो देखना चाहिए, आपको वो विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो आपको आंखों देखी आप ना देखो। मैं तो उसी का परिवर्तन, मैं उसी को बार बार करता हूँ, कहता हूँ। लेकिन मैंने क्या बोला आपको, आप अगर हाथ दिखाना जाएंगे तो आप मेरे याचक बनेंगे, आप मेरे सामने आएंगे, आप मेरे शिष्य के रूप में आएंगे, मेरे सामने आप हाथ दिखाएंगे, टेस्टर बन के आएंगे, भावना लेके नहीं आएंगे तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा। मैंने आपको क्या बोला, ये अलग रिलेशन है। बात करें हम आपके पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर से सटा हुआ अमेठी जनपद है, मैं अमेठी तहसील एक दिन गया कुछ काम के लिए, तो एक व्यक्ति था, तो वो कुछ बेच रहा था, कुछ अंगूठियाँ बेच रहा था। तो उन्होंने कहा कि भैया आप अपना हाथ दिखा दीजिए। तो मैं इस पे विश्वास नहीं, अंधविश्वास समझता हूँ, विश्वास नहीं रखता, ईश्वर पे रखता हूँ कि ईश्वर है, इस सृष्टि को चला रहा जो ईश्वर है, ईश्वर नाम की चीज़ है। तो नहीं भैया दिखा दीजिए हाथ। जीवन में मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि मैंने हाथ दिखाया। उसने हाथ देखते हुए समथिंग 40 सेकंड से 50 सेकंड के बीच में
आपके जीवन में ये घटना हुई, आप ये कर रहे थे, आज ये कर रहे हैं। क्या है ये कि लोग तुरंत हाथ दे के जीवन। और मैं जब रात में आया तो मैं लेटा था तो महसूस कर रहा था क्या है ये। मैंने क्या बोला आपको, इसीलिए मैंने बोला भैया कि अगर कोई व्यक्ति देखिए कोई किसी को बेवकूफ़ बनाता है, ये भी एक साइंस है। देखिए किसी को कोई बेवकूफ़ बनाएगा, कितने दिन बनाएगा? 4 दिन। मेरे पास आईएएस आ रहे हैं, पीसीएस आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, 50 प्लस सीए हाथ दिखा रहे हैं, विदेशों से बेवकूफ़ तो है नहीं वो कम बुद्धिजीवी तो है नहीं। बहुत है। जिन रिपोर्टर ने अभी मेरा इंटरव्यू दिया था वो भी बिलीव नहीं करते इस पे। आज आप दोबारा उनसे मिलिए जाकर पर्सनली, तो उन्होंने मुझसे, मैंने बोला कि भाई आप दिखाइए, आप पूछे क्या वो बिलीव करते हैं कि नहीं बिलीव करते। पहले वो भी बिलीव नहीं करते थे जैसे आप नहीं बिलीव करते। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। जब तक आप उस चीज़ को अपने एक्सपीरियंस में आप साथ मत करिए तब तक आपको बिलीव भी नहीं करना चाहिए। मैं भैया तो बोल रहा हूँ, कहाँ मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे बिलीव करिए, बिल्कुल मत करिए। जब तक आपके अनुभव पे ना घटे वो चीज़ तब तक बिलीव नहीं करना चाहिए इस तरह। और देखिए मेरे पास आने से आपका जाता क्या है भाई? हमका चुनाव तो लड़कना है ना कि आप हमको वोट देगा है कि हम आपको खुश कर दी। मैं किसी को खुश करने के चक्कर में नहीं रहता, इसीलिए मैं पैसे नहीं लेता, क्योंकि इससे मन में। और देखिए मैं जो आपने ईश्वर सत्ता की बात की, मैंने कहा प्रकृति ही ईश्वर है। जैसे देखिए कॉन्सेप्ट आया एक, आप बोल रहे हैं तो मैं वैदिक कॉन्सेप्ट में बोलूंगा। नारायण का मतलब होता है ब्रह्मांड। पराशर ऋषि ने कहा कि नारायण की नाभि में सूर्य चक्कर लगा रहा है और सूर्य को चक्कर लगाने में 6700 वर्ष लगते हैं। तो नारायण मतलब ब्रह्मांड में एक नाभि का आकार, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में सूर्य चक्कर लगा रहा है। इसका तात्पर्य नहीं कि नारायण भगवान का तात्पर्य नहीं समझ रहे हैं हम। भगवान ये पूरी दुनिया में जितनी ऊर्जा जो शक्ति है वो सब भगवान है। तो उन्होंने कहा ब्रह्मा को कि जाओ भैया सृष्टि की रचना कर दो। तो ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो उन्होंने एक तत्व बना दिया, एक गोला बनाया। तो इसीलिए कहा जाता है ब्रह्मांड, ब्रह्म का अंडा है, तो ब्रह्मा के द्वारा प्रोड्यूस किया गया अंडा। जैसे अंडा बढ़ता है, जैसे हम जीवन हमारा बढ़ता है, उसे ब्रह्मांड बढ़ रहा है। इसलिए कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं भी ब्रह्मा की तरह बढ़ रहा हूं। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया, आप देखेंगे पहले लोग नहीं मानते थे। आज के समय में सभी थ्योरी से बताती हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है। आप ज्योतिष नहीं मानते, निश्चित नहीं मानेंगे, लेकिन आप अगर ब्रेन के डॉक्टर हैं और आपको ब्रेन का डॉक्टर आप मुझे आकर के बोले देखो हमारे ब्रेन में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, एक फ्लूइड है जिसके अंदर जो है ब्रेन टिका हुआ, तो मैं मानूंगा कि अल्टीमेटली जो आपने देखा नहीं आप उसे विश्वास नहीं करते, लेकिन आप दूसरे के एक्सपीरियंस से विश्वास तो करते हैं ना भैया। अंटिल यू हैव एक्सपीरियंस समथिंग यू कैन नॉट एक्सेप्ट कि ये सही है, लेकिन आप दूसरों के एक्सपीरियंस से ही चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। आप खुद भी जाइए, किसी चीज को तब तक मत नकारिए जब तक उसके सही और गलत के निर्णय को आप मत देख लीजिए। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। जैसे हमारे ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक बोला जाता है, माइंड का कारक बोला जाता है। आपको पता है, जाइए आप साइंस में किताबें पढ़िए, देखिए कि चंद्रमा जितना करीब पृथ्वी के आता है तो ज्वार भाटे बनते हैं सीधे। क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी लहरें उठती है, क्योंकि बिकॉज चंद्रमा की फोर्स अट्रैक्ट कर रही है वाटर को। तो क्या आपके सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को नहीं अट्रैक्ट करेगी? आपके ब्रेन में जो वाटर है उसको भी अट्रैक्ट करी, फ्लूइड को अट्रैक्ट करी। इसी कारण से दिमागी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। पागलों को चेनों में बांध के रखा जाता है। ये आयुर्वेद में भी कॉन्सेप्ट है, ये होम्योपैथिक में भी कॉन्सेप्ट है। इसीलिए एकादशी का व्रत रखा जाता है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को कम करने। एवरीथिंग इज साइंटिफिक। शुक्र है, शुक्राचार्य कहा गया ना कि शुक्र जो है वो सेक्सुअलिटी का देवता है। ये दिन का, मैं आपको बता देता हूँ, ये दिन का तारा रात का तारा कहा जाता है कहा जाता है ना, कहा जाता है। और आपको जानते हैं शुक्र डूबता है कितने दिन के लिए? शुक्र डूबता है 3 महीने के लिए। और कितने दिन स्काई में दिखता है? 9 महीने, जितने दिन पेट में बच्चा रहता है। और शुक्र शब्द कहाँ से आया? शुक्र आपके अंदर शुक्राणुओं से शब्द आया शुक्र। तो एवरीथिंग इज साइंटिफिक भैया। ये देखिए, जैसे आप इस पे रिसर्च करिए, इसको पढ़िए, इसको जानिए। बिना जाने किसी चीज को नकारना भी गलत है। अंटिल यू स्टडी यू कैन नॉट से दैट इट इज रॉन्ग। आप जाओ, स्टडी करो, पढ़ाई करो, मेरे पास आओ, निश्चित आओ, मैंने कहा आपका स्वागत है। लेकिन याचक बन के, मित्र बन के आप मेरे पास हाथ दिखाओ। अगर मेरा टेस्ट लेने आ रहे तो भैया आई एम नॉट फ्री। मैं इतना खाली नहीं हूं कि मैं टेस्ट देता फिर नहीं आपको स्वीकार है मत आओ। जिसको नहीं स्वीकार, मैं किसी को बुलाता नहीं हूं, मत आओ मेरे भाई। और इसमें वीडियो में बहुत लोग लिखेंगे कि भैया ये खराब है, टेस्ट नहीं देना चाहते, ये नहीं है, ये धूर्ता है। भैया हमको तुमसे कुछ चाहिए नहीं। आप किसी भी जगह जाओ, मेरे पास मत आओ, किसी भी जगह जाओ, विश्वास है तो जाओ, नहीं विश्वास कतई अपना समय उसका समय बर्बाद करने मत जाओ भैया।
दिस इज द जस्ट ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग। हम जितना बात कर रहे हैं, और कोई व्यक्ति यार सोचना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं, बहुत लोग मंदिरों की आलोचना कर रहे हैं, पंडितों की आलोचना कर रहे हैं, बाबाओं की आलोचना कर रहे हैं, देखो यार धर्म की आलोचना कर रहे हैं। मैंने कहा भगवान का कॉन्सेप्ट बहुत हाई है, हमारे आपकी सोच से बहुत हाई है, उस पर डिस्कशन करेंगे 35-40 घंटा बीत जाएगा, कॉन्सेप्ट खत्म नहीं लोग होगा। किसी को नहीं छोड़ते। तो मेरा कहना, किसी की आलोचना करने से पहले भगवान की आलोचना कर रहे हैं, राम भगवान के बारे में बोल रहे हैं, आप किसी चीज की आलोचना करने से पहले पहले उसको समझो कि वो क्रिया क्यों की गई है, क्यों बनाया गया है उस तरह से उसको। भाई जैसे पेट्रोल का रिचार्ज कर, पेट्रोल भरने के लिए आप पेट्रोल पंप जाते हो, इसलिए मन का इलाज करने के मंदिर जाते हो। भाई आप हॉस्पिटल जाते हो, आपको अलग फीलिंग आती नहीं आती, गुस्सा टाइप का, चिड़चिड़ापन बना रहता है, क्योंकि वहां पर उसी तरह के लोग जाते हैं। मंदिर में लोग शांति लेके जाते हैं, इसलिए वहां जाके आप शांति मिलती है। तो आप मंदिर जाओ, देखो अपना आप अपना जीवन बदल जाएगा। श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, व्हाट यू डू इट विद फुल कन्विक्शन, प्रेम से, अपने चेतना में प्रेम और आस्था करके करो। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने काफी बातें की। हाँ, काफ़ी बातें की। मंदिर की आपने बात की, आपके पास में मत 500 मीटर की दूरी पे महेशनाथ बाबा मंदिर है। बहुत अच्छा मंदिर। तो मैं शाम को निकला, हमारा घर अमेठी है, अमेठी जनपद में। तो हमारे मित्र हैं एक नवीन सिंह, उनके साथ में चला है। तो शाम को बैठा था, कुछ ऐसे परेशानियां थी। तुमने कहा कि मंदिर में सुकून मिलता है, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, हम भी जब सोचते हैं। तो मैं रात के 8 बजे आ गया। जब वहाँ पे बैठा था तो मेरे आंखों से थोड़ा आंसू, उस दिन मैं थोड़ा नर्वस था, इमोशनल था किसी बात को लेकर। जब मैं बैठा आधे घंटे तो मेरे आंख से आंसू आ गए। कहीं पे आते नहीं मेरे, मैं बहुत कठोर हूँ दिल का, कोई मर जाए कोई मतलब नहीं है, किसी की डेथ हो जाए। लेकिन जब वहाँ पे बैठा तो मेरे आंख से आंसू आ जाए। हे ईश्वर, हे प्रभु, मेरे साथ हो क्या रहा है, क्या है ये? एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक मेरा छोटा भाई है जी उसका नाम है रणधीर। जी। वो मुझे बहुत मानता है, बहुत प्रेम करता है और बहुत विश्वास करता है। आईएएस का 2 बार इंटरव्यू में नहीं हो पाया उसका, 2 बार मेंस लिखा है उसने, इंटरव्यू में उसका नहीं हुआ। और 2 बार जो आईएएस का मेंस लिख करके इंटरव्यू दिया हो तो काबिल होगा तभी लिखा है। उसके जीवन में कुछ परेशानी थी, उसने परेशान होता है तो मुझसे ही कॉल करता है। बहुत प्रेम करता है, बहुत मानता है, सम्मान करता है, काफ़ी चीज़ें मुझसे डिस्कस करता है। मैंने प्रेडिक्शंस कुछ किए हैं तो उसको मानता है, समझता है, देखा है उसने। तो एक दिन उसने बोला कि मैं भैया बहुत परेशान था, बहुत परेशान, इतना परेशान हो गया कि मेंटली एकदम डिस्टर्ब। बनारस में मैं था। तो मैंने सोचा आपको फ़ोन करूं, बार बार सोचा फ़ोन करूं, लेकिन कुछ कारणवश बात हमारी नहीं हो पाई। वो सोया तो सपने, उसे सपना टाइप आया, क्योंकि आदमी जो सोचता है उसे एक सपना आता है। सोचने लगा तो कहा भैया हाँ आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, हाँ आप सही समझा रहे हैं, ऐसे ही करूँगा, ऐसे ही सॉल्व आउट करूँगा। उसके पापा कह रहे हैं यार क्या भैया भैया कर रहे हो। तो सुबह उठा, उसने कहा नहीं, भैया ने मुझे सोल्यूशन दिया, मुझे सलाह दी कि आप ऐसा ऐसा करो तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हालांकि वो चीज़ें ठीक भी हो गई उसी तरीके से। क्या मैं सच में उसके सपने में गया? बिल्कुल नहीं। मेरी भैया हिम्मत नहीं कि मैं अपने सपने में जा सकूं। सपने में उसका प्रेम गया, श्रद्धा गई। भैया जब आप मंदिर जाते हो ना, अगर आप श्रद्धा लेके जाओगे तब तो उस मंदिर से आपको सब कुछ मिलेगा। श्रद्धा लेके नहीं जाओगे तो मैंने क्या कहा, मंदिर भी एक नॉर्मल सा प्लेस है। व्हाट यू पुट यू विल गेट। जो ऊर्जा आप ट्रांसफर करोगे वही। अगर ऐसा ना होता, मोहम्मद घोरी ने कितने मंदिर तोड़वाए, उसका सर्वनाश करने के लिए कोई नहीं आया। कितने मस्जिद लोग तोड़वा देते हैं। ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन क्या भगवान आए, अल्लाह आए। आपका प्रेम है अल्लाह से, आपका प्रेम है भगवान से, आप प्रेम करके देखो तो यार प्रकट हो जाएंगे। आपका माइंड प्रकट कर देगा उनको। उदाहरण के लिए एक चुड़ैल की फोटो कमरे में लगा लो और डेली रात में देखो, कुछ दिन में चुड़ैल उस फोटो से निकल के आपके पीछे खड़ी हो जाएगी, निश्चित खड़ी हो जाएगी। आपका दिमाग इतना पावरफुल है, वह वही चीज आपके सामने प्रदर्शित कर देगा। जो हम सोचेंगे वही होने वाला है। तो आपका मन से पावरफुल कोई चीज नहीं है। आसाराम बापू को देखिए, क्या आसाराम बापू में ताकत थी? आसाराम बापू के प्रति श्रद्धा से लोगों को फायदा हुआ। आसाराम बापू के अंदर थोड़ी ताकत है, श्रद्धा में ताकत है। मेरा सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट है कि भगवान पे विश्वास करने का तात्पर्य क्या है? भगवान को प्रेम करो तो है, नहीं करो तो नहीं है। किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है। मैं देखिए, मैं क्या था, मेरा काम है, मैं शुद्ध चेतना यानी सहर्ष स्वीकार करना। जो भी ईश्वर दे रहा है, अच्छा दे रहा है तो भी अच्छा, बुरा दे रहा है तो भी अच्छा, सबको स्वीकार कर लेना मेरा ही काम है भैया।
मेरा यही करता हूँ, मैं यही सिखाता हूँ, मैं यही कर रहा हूँ। ज्योतिष भी जो मैं कर रहा हूँ, आपने कहा ज्योतिष की बात कही, ज्योतिष भी मैं कर रहा हूँ तो लोगों को सही मार्ग प्लान मैं 1-1 घंटा हाथ देखता हूँ। जो आपने कहा तुरंत ऐसे देख के बताइए, 45-45 मिनट, 1-1 घंटा, मुझे है कि वह व्यक्ति जो मेरे पास आया है उसका लाभ हो, उसके साथ कुछ अच्छा हो, तब जाकर के कोई फायदा है। नहीं तो आई हैव वेस्टेड माय टाइम एंड यू आर वेस्टिंग योर टाइम। व्हाई शुड वी वेस्ट टाइम? हम अपना समय क्यों क्या बर्बाद कहना करें? चाहेंगे लास्ट में दर्शकों को? मेरे प्यारे भाइयों, जो भी देख रहे हैं, अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई हो, मैंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो, तो उसके लिए आई एम सॉरी, क्षमा चाहता हूं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारा धर्म, सभी का धर्म ये सिखाता है कि सबसे पहले अंतः मन को शुद्ध करो, अपने चेतना पे काम करो, अच्छे लोगों के साथ रहो। देखो, मैंने आपको बोला था ना कि जिस सराउंडिंग में आप रहते हो, आप अमीरों के साथ रहोगे, कुछ दिन में अमीर बन जाओगे। अच्छे सकारात्मक लोग साथ रहो, सकारात्मक बात करोगे। अभी इस वीडियो में कुछ लोग नकारात्मक होंगे, कुछ सकारात्मक होंगे, कुछ निगेटिव बातें करेंगे, कुछ अच्छी बातें करेंगे। भैया प्रयास करो कि सकारात्मक बात करो। नहीं समझ में आता है, चुप हो जाओ यार। निगेटिव लोगों से दूर रहो, जितना हो सके उतनी सकारात्मक ऊर्जा लो, नकारात्मकता मत पालो। जो मन में पालोगे वही आपको मिलेगा, क्योंकि आप ही हो जो 4 दिन पढ़ के एग्जाम में 60% ला देते हो, एग्जाम के टाइम में 1 घंटे में 10 पन्ने पढ़ते हो, और जब नॉर्मली पढ़ने बैठते हो तो 1 घंटे में 1 को पन्ना नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उस समय आपका मन फोकस्ड होता है, आपके मन की क्षमता असीमित है। लास्ट में फाइनल स्वामी विवेकानंद 2 घंटे में, 3 घंटे में पूरी बुक पढ़ डालते थे और उनको याद होती थी। उनकी मन स्थिति फोकस्ड थी। मन को फोकस करके आप कुछ भी कार्य करोगे, सब कुछ आपको मिलेगा। भगवान से आशा करता हूं कि आपका जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो। धन्यवाद।